बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनिना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 1.2 का 8 और 10 पार्ट सॉल्व करेंगे। 9 पार्ट थोड़ा लेंथी है, उसको हम अलग से बाद में सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 से 7 तक हम इन वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं, आप इन वीडियोस में देख सकते हैं। 8, 9 और 10 पार्ट रिमेनिंग है। तो यहाँ पर आज हम पार्ट 8 और 10 सॉल्व करेंगे। पार्ट 9 को अलग से सॉल्व करेंगे, वो थोड़ा सा लेंथी है इसलिए उसको अलग से सॉल्व करेंगे। तो इसको क्या करना है, सॉल्व दी इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये सारे के सारे 1 से 10 पार्ट इसके क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके हमने इनको सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, मैंने अपने हर क्वेश्चन में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac होल डिवाइडिंग बाई 2a। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इस फार्मूला को आप ज़बानी याद रखें ताकि आपको ये सवाल हल करने में आसानी हो, कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो 8 पार्ट क्या है, x प्लस 2 ओवर x माइनस 1 माइनस 4 माइनस x ओवर 2x इज इक्वल टू 2 कंप्लीट 1 ओवर 2। तो इसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से इसको सॉल्व करना है। इससे पहले हम इसको क्या करते हैं, नीचे वाले डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने के लिए क्या तरीका है, इजी तरीका मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि नीचे वालों को आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। x माइनस 1 इंटू 2x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये इजी मेथड है। यहाँ पे क्या हो गया, 2x इसको इससे 2x इंटू एक्स प्लस 2, दरमियान में माइनस है, माइनस। अब इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करना है, x माइनस 1 इंटू 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसको 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 3 2 6 और 1 7 ओवर 3। अब क्या करेंगे, हम इसको 2x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इन सारों को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इस x के साथ 1 है, जिस वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती तो उसके साथ 1 होता है। तो इस 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, x से x मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर प्लस, दरमियान में प्लस है तो इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 4x हो जाएगा, माइनस यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं। इसको इस x को इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, x को पहले 4 से तो 4x हो जाएगा, इस x को इस माइनस x से तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इस माइनस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 1 4 माइनस 4 आ जाएगा, माइनस 1 को माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पर होल डिवाइडिंग बाय, इस x को इस सारे नंबर के साथ x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 7 ओवर 3। अब हमने क्या करना है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 4x, माइनस को ऐसे ही रहने देते हैं। ये 4x है और ये x है, 1x है, तो क्या हो जाएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4, इस ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। नीचे आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 7 ओवर 3। यहाँ पर हमारे पास जगह खत्म हो गई है तो हम इसको साफ कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, इस ब्रैकेट को खत्म करना है तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस, यहाँ पर माइनस है, इसके साथ प्लस है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 5x, यहाँ पर माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस 4 होल डिवाइडिंग बाय 2x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 7 ओवर 3।
अब फर्दर हमने क्या करना है, यहाँ पर 2x² प्लस 4x है माइनस 4x है, यानी प्लस के 4 आइटम्स माइनस के 5 आइटम्स, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गए और क्या बच गया, माइनस का 1 आइटम, एक माइनस बाकी बच गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस x हो जाएगा। तो 1 जिस तरह से लगाए ना लगे वो 1 ही होता है। क्या बाकी रह गया, प्लस x² प्लस 4 होल डिवाइडिंग बाय 2x² माइनस 2x इज इक्वल टू 7/3। अब फर्दर क्या होगा, ये 2x² है और ये 1x² है, दोनों क्लास के हैं। 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3x² माइनस x प्लस 4 होल डिवाइडिंग बाय 2x² माइनस 2x इज इक्वल टू 7/3। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी इस वाले को इधर लेके जाएंगे, इस वाले को 3 को इस साइड पे लेकर आएंगे। तो इधर आएगा, ये वाला यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर 3 डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3x² माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 7 इंटू, इसको इस साइड पे लेके जाएंगे, 2x² माइनस 2x। अब इस 3 को हमने सारे के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 3 3 9x² माइनस 3 1 3x प्लस 3 4 12 इज इक्वल टू 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 14x² माइनस 7 2 14x। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास हमें x² की तरतीब से ये इक्वेशन रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर x² की ग्रेटर वैल्यू इस साइड पर है 14 है, इस साइड पे x² की स्मॉलर वैल्यू ये 9 है। तो हम इस सारी की सारी वैल्यूज को, इस सारी टर्म को हम इस साइड पर शिफ्ट कर देंगे। तो इस साइड पर शिफ्ट करने से क्या होगा, 0 इज इक्वल टू यहाँ 14x² माइनस 14x, इसको इस साइड पर ले जाएंगे, इधर प्लस है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, जो प्लस है माइनस हो जाएगी, माइनस प्लस में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे प्लस 9 है, इधर आएगा तो माइनस 9x², यहाँ पर माइनस 3 है तो प्लस 3x, और ये प्लस 12 है तो माइनस 12। अब क्या हो गया, क्योंकि ये सारी की सारी वैल्यू 0 के इक्वल है, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं, r लिखकर इस सारे को 14x² माइनस 14x माइनस 9x² प्लस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो क्योंकि ये सारी वैल्यू 0 के इक्वल है, तो 0 को हम इस साइड पे लिखें या इस साइड पे लिखें, कोई बात नहीं है। जैसा कि 0 इज इक्वल टू 1 या 1 इज इक्वल टू 0, इस तरह से लिख दें तो कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही बात है दोनों तरफ से। इसको अब साफ कर देते हैं। ये क्या है, 14x² और ये है माइनस 9x²। तो 14 से 9 माइनस करो तो क्या रिमेनिंग रह गया, 5x² प्लस 5, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू प्लस साइन की है इसलिए प्लस 5 रहेगा 5x²। अब यहाँ पर माइनस 14x और प्लस 3x, ये क्या है, माइनस की ग्रेटर वैल्यू है और प्लस की स्मॉलर वैल्यू है, तो इसलिए माइनस का साइन आएगा और 14 से 3 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 11x, और बाकी क्या रह गया, माइनस कांस्टेंट वैल्यू 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन इससे पहले क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला में a b और c है, तो इसमें हम a b c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x² के साथ जो वैल्यू होगी उसको हम a डिनोट करेंगे, x के साथ जो वैल्यू होगी उसको हम b डिनोट करेंगे, और कांस्टेंट वैल्यू c होगी, c के इक्वल होगी, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो इस तरह से कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो x² के साथ जो वैल्यू होगी वो a डिनोट होगी, और x के साथ जो वैल्यू होगी वो b होगी, और c है कांस्टेंट वैल्यू। तो x² के साथ यहाँ पे क्या है, 5 है, तो a इज इक्वल टू 5, और b की वैल्यू क्या है, माइनस 11, क्योंकि इसके साथ जो भी साइन होगा माइनस का, अगर साइन किसी भी कांस्टेंट वैल्यू के साथ या वेरिएबल के साथ
माइनस का साइन होगा तो माइनस को हम ज़रूर मेंशन करेंगे। प्लस का साइन अगर ना भी लगाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन माइनस के साइन को यहाँ पर हमने मेंशन करना है ताकि आप जब फार्मूला अप्लाई करें तो आपको फार्मूला अप्लाई करते हुए इसकी सोल्यूशन में कोई डिफिकल्टी ना हो, आपका आंसर गलत ना आए। तो सी क्या है, कांस्टेंट सी इज इक्वल टू -12। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac होल डिवाइडिंग बाय 2a। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू b, माइनस क्या है, ये माइनस फार्मूला का है, इसलिए मैंने आपको पहले बताया था कि कांस्टेंट या वेरिएबल के साथ जो भी साइन होगा तो उस साइन को आप जरूर मेंशन करेंगे ताकि आपको इसके सोल्यूशन में कोई डिफिकल्टी ना हो, आपका आंसर गलत ना आए। तो ये माइनस जो है ये माइनस फार्मूला का है, b की वैल्यू क्या है -11 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -11 अलग से, प्लस माइनस जो फार्मूला में है अंडर रूट b की वैल्यू क्या है -11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 5 इंटू c की वैल्यू क्या है -12 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू -5। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर, -11 का स्क्वायर लेने से माइनस का स्क्वायर से प्लस आ जाएगा, अंडर रूट 11 किसका है, 11 का स्क्वायर 1 to 1, 11 का स्क्वायर यानी 11 को 2 टाइम हम मल्टीप्लाई कर ले, 11 मल्टीप्लाई 11 तो क्या आता है 121, 121 आता है। तो इसका -11 का स्क्वायर क्या आ गया 1 to 1 माइनस, यहाँ पे माइनस है ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 5 20 हो जाएगा, 20 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 200 और ये 12 2 24, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 240 आ जाएगा, प्लस सॉरी इधर प्लस 240 होल डिवाइडिंग बाय 2 5 10। तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे x इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस अंडर रूट 1 to 1 को 240 के साथ प्लस कर देते हैं, 1 आ गया, 2 और 4 6 और 3 361 आ गया, 361 और डिवाइडिंग बाय 10। x इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस 361 का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो इसका स्क्वायर रूट लेने से क्या आता है 19 आता है, 19 को 19 से मल्टीप्लाई करें तो 361 आता है, यानी ये 361 का कंप्लीट स्क्वायर क्या है 19 है, डिवाइडिंग बाय 10। तो हमारे पास क्या आ गई यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई है 11 प्लस माइनस 19 ओवर 10। तो इस वैल्यू को हम एक दफ़ा प्लस में ले लेते हैं, एक दफ़ा माइनस में लेते हैं, क्योंकि x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो x इज इक्वल टू 11 एक दफ़ा प्लस में प्लस 19 ओवर 10 और दूसरी साइड पे x इज इक्वल टू 11 माइनस 19, जहाँ पे हमने प्लस 19 लिया है यहाँ पे माइनस 19 ओवर 10। तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 11 में 11 और 19 को हम ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है 30 ओवर 10। तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, 10 1 10 10 3 30। तो x की वैल्यू एक वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3। दूसरी साइड को सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू 11 प्लस का है 19 माइनस का है, ग्रेटर वैल्यू माइनस साइन की है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा -8 ओवर 10 आ जाएगा। इसको माइनस कर देंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है 11 के साथ प्लस है, तो ग्रेटर वैल्यू माइनस साइन की है, इसलिए ये माइनस का साइन लगेगा और इसके साथ क्या रिमेनिंग है 8 है। तो इसको फर्दर ये होता है 2 4 8 और 2 5 10। हमारे पास क्या आ गया x इज इक्वल टू -4 ओवर 5। तो दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई x इज इक्वल टू -4 ओवर 5। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया 3 -4 ओवर 5, ये हमारा सोल्यूशन सेट और ये हमारा आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 का 10 पार्ट सॉल्व कर रहे हैं।
टेन पार्ट क्या है, माइनस इंटू एल प्लस एम माइनस एल एक्स स्क्वेयर प्लस 2l प्लस एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 वेयर l इज नॉट इज इक्वल टू 0। चीज वही है, हमने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से सॉल्व करना है। बस थोड़ा सा टेक्निकली हमने इसको सोचना है, क्योंकि ये हमें एक्स स्क्वायर की तरतीब से वैल्यू चाहिए, तो इसको हम इस तरतीब एक्स स्क्वायर के हिसाब से इसको तरतीब दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, माइनस एल एक्स स्क्वायर, इस वैल्यू को पहले ले आते हैं एक्स की तरतीब से, तो ये क्या होगा माइनस एल एक्स स्क्वायर, इसके बाद प्लस जी एक्स है तो इसलिए 2l प्लस एम इंटू एक्स। अब ये वैल्यू माइनस इंटू एल प्लस एम इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने इसको ये तरतीब दे दी है, ये हमारे पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है, लेकिन हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव साइन में चाहिए, तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस साइन में आ रही है, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस, ये हमने कॉमन ले लिया। जब हमने माइनस कॉमन लिया तो अंदर के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे प्लस माइनस में, और माइनस प्लस में हो जाएगा, तो एल एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस है तो प्लस है माइनस इंटू ये साइन चेंज, क्योंकि ये एक ही नंबर है, इसको हम एक नंबर डिनोट करेंगे जिस तरह से माइनस ए एक्स। तो यहाँ पर यूं फर्ज करें कि ये एक इक्वल है, एक ही नंबर है, तो जब उसको हम कांस्टेंट जब हम कॉमन लेंगे तो कॉमन से ये वैल्यू चेंज होगी, इसके अंदर वाली वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो इसलिए ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा इंटू 2l प्लस एम इंटू एक्स। यहाँ पर माइनस है तो माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा प्लस l प्लस एम इज इक्वल टू 0। तो अब क्या है, यहाँ पर माइनस है, माइनस के साथ कोई भी चीज़ नहीं है तो 1 है, इस 1 को माइनस 1 को हम इस साइड पर लेकर आएंगे, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी -1 इस सारे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा इस तरह से, जैसे ये है -1 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो इसको जब हम इस साइड पर लेकर आ जाएंगे तो इधर यहाँ पर ये -1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0 ओवर -1 हो जाएगा। तो जब ये -1 0 पर डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो आंसर 0 आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एल एक्स स्क्वायर माइनस इंटू 2l प्लस एम इंटू एक्स प्लस l प्लस m इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है, जिस तरह ये है स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। तो इसका हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होगी उसको हम ए डिनोट करेंगे। तो हमने ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू l है, यहाँ पर b के साथ कौन सी वैल्यू है, माइनस के साथ है, इसका कांस्टेंट, ये x के साथ इसको हम कांस्टेंट वैल्यू डिनोट करते हैं, तो क्या है माइनस है, जिस तरह मैंने बताया है माइनस है, तो इस तरह से इसको b इज इक्वल टू माइनस इंटू 2l प्लस m, और c की वैल्यू क्या है, c इज इक्वल टू l प्लस m। तो अब हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडिंग बाय 2a। ये फार्मूला है, इन वैल्यूज को हम इसमें पुट करेंगे, इसको साफ कर देते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस ये फार्मूला का है, हम माइनस लगाएंगे, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू माइनस इंटू 2l प्लस m, तो ये इसके साथ माइनस है, ये फार्मूला का माइनस अलग है, इसको अलग से हमने लगा दिया, और इसको लगा देंगे
बड़ी ब्रैकेट लगा के माइनस इंटू 2l प्लस m बड़ी ब्रैकेट क्लोज प्लस माइनस अंडर रूट बी की वैल्यू क्या है माइनस 2l प्लस m का होल स्क्वायर, क्योंकि b की वैल्यू माइनस के साथ है तो होल स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है l इंटू सी की वैल्यू क्या है l प्लस m होल डिवाइडिंग बाय 2 ए की वैल्यू क्या है l। अब हमने क्या करना है x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या रह गया 2l प्लस m प्लस माइनस, यहाँ पर हमने इसको माइनस का स्क्वायर लेने से क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या रह जाएगा अंडर रूट, इसको हम ओपन कर देते हैं, इसको माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का स्क्वायर लेने से माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको 2l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला क्या है 2l इंटू दूसरा क्या है m माइनस 4 को l से मल्टीप्लाई करें तो 4l इंटू l प्लस m होल डिवाइडिंग बाय 2l। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 2l प्लस m प्लस माइनस अंडर रूट, इसका स्क्वायर क्या होगा 2 2 4 l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 2 4 l m माइनस, या माइनस है 4l को l से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4l स्क्वायर हो जाएगा, और 4l माइनस 4l को प्लस m से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4l m होल डिवाइडिंग बाय 2l। तो फर्दर सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू 2l प्लस m प्लस माइनस अंडर रूट, जहाँ पे 4l स्क्वायर ये प्लस का है और ये 4l स्क्वायर माइनस का है, तो प्लस 4l स्क्वायर माइनस 4l स्क्वायर ये कैंसिल हो गए, यहाँ पे क्या है प्लस 4lm ये प्लस का है और यहाँ पर 4lm ये माइनस का है, तो ये भी क्या हो गए कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बच गया रिमेनिंग प्लस m स्क्वायर, ये हमारे पास होल डिवाइडिंग बाय 2l। यहाँ पर इसको साफ कर देते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू 2l प्लस m प्लस माइनस, यहाँ पे m स्क्वायर है तो m स्क्वायर से स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह गया m होल डिवाइडिंग बाय 2l। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है 2l प्लस m प्लस माइनस m होल डिवाइडिंग बाय 2l। तो यहाँ पर प्लस माइनस है तो इसको इस वैल्यू को हम एक दफ़ा प्लस में ले लेते हैं, एक दफ़ा माइनस में ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 2l प्लस m और प्लस m, एक दफ़ा हमने इसको प्लस में ले लिया डिवाइडेड बाय 2l, और दूसरी साइड पे x इज इक्वल टू 2l प्लस m और इसको एक दफ़ा माइनस m होल डिवाइडिंग बाय 2l। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, x इज इक्वल टू यहाँ पे 2l प्लस ये भी प्लस 1m है, ये भी प्लस 1m है, 1 और 1 2m हो गया होल डिवाइडिंग बाय 2l। तो इसको x इज इक्वल टू यहाँ पर इसके साथ भी 2 है, इसके साथ भी 2 है, तो दोनों से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2l 2 इंटू l प्लस m होल डिवाइडिंग बाय 2l। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, l प्लस m होल डिवाइडिंग बाय l। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। अब दूसरी साइड को सॉल्व कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 2l, यहाँ पर प्लस m ये
प्लस एम है, ये माइनस एन, दोनों 1 है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, डिवाइडिंग बाय 2l। तो 2l से 2l कैंसिल हो गया, 2 1 2 हो गया, तो इसकी दूसरी वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया, एक वैल्यू ये आ गई l प्लस एम ओवर l कॉमा दूसरी वैल्यू 1, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट और ये हमारा आंसर।